हेलो गाइस, तो एक बार कभी ना कभी आपने लूसेंट को पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो ब्लू कलर का हमारा जो लूसेंट होता है उसे आपने कभी ना कभी एक बार ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन हमें पढ़ने से सब याद नहीं होता, हमें उसका प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आज हम इस वीडियो के सीरीज से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ये वीडियो जब आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा जो ये सेशन होने वाला है, ये आपको कंप्लीट करने के बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर को एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो है पहले तो हम भूगोल के प्रश्न आंसर्स को करेंगे। ठीक है, हमारा प्रश्न जो है वो है, प्राचीन भारतीय भूगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। तो आपको बताना है कि भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो भारत इंडिया को जो है इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक भाषा में। ठीक है, और इसके साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स की बात करें तो इसका डिटेल्स व्याख्या, ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए, जैसे पाटलिपुत्र को लोग पालीपोथरा कहते थे, मथुरा को मैटोरा कहते थे और बल्ख को विक्टोरिया कहते थे। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को डाइस नाम दिया था। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में बतानी है कि भारत की सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी डिग्री अक्षांश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो हमारा भारत का जो है भारत का दक्षिणी सीमा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जैसे कि हमारा भारत का दक्षिणी सीमा जो है 8 डिग्री कुछ यहाँ से होकर के गुजरता है। ठीक है, और इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग 300 है। ठीक है, भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है, वीडियो को पॉज करके पहले आपको आंसर सोचना है, उसके बाद फिर से आपको आंसर देखना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, इसकी डिटेल्स की बात करें तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। लूसेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर दिया होता है इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरने के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक GMT में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे? 5.5 घंटा आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बज रहा हो तो हमारे यहाँ शाम का 5:30 बजेगा। ठीक है, हमारा इसी प्रकार अगला प्रश्न है वो है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो अभी हमने डिटेल्स में पढ़ा था कि इसका जो है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के समय स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। ठीक है, भारत के पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर या नैनी से गुजरती है, समय को मानक समय माना गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो अभी हम पढ़े थे जो कि 5.5 घंटे का अंतर है, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ठीक है,
5.5 घंटे। भारत पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो उस समय भारत में 5:30 बजेंगे। ठीक है, हमारा 7वां नंबर प्रश्न है वो है भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। तो जो है दक्षिणी से अक्षांश रेखा की दूरी कितनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, अक्षांश रेखा की दक्षिणी से कितनी दूरी है इसकी दूरी आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1876 किलोमीटर। ठीक है, 1876 किलोमीटर इसकी दूरी है। भारत का इसकी व्याख्या देखें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके पूर्व का नाम लाहचिंग पिगमिलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का और एक नाम क्या है और 3 नाम लाहचिंग पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट है। लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध नाम जो है इसका जो और एक प्रसिद्ध नाम जो है वो सबसे ज़्यादा पिगमिलियन पॉइंट है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है पिगमिलियन पॉइंट। हमारा अगला नंबर प्रश्न है वो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है लगभग। हमारा अगला प्रश्न है द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो तटरेखा की लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्र की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है भारत के उत्तर से दक्षिणी तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है वो आपको बतानी है। तो इसका जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है लगभग 3200। तो 3200 आप याद रखते हैं तो यानी कि 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी प्रकार आज का हमारा जो है लेवल 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगले वीडियो में हम लेवल 2 के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और हमें इसमें हैबिट और भी होगी। इससे फ़ायदा हमें होगा कि क्वेश्चन आंसर आपके गलत नहीं होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए।